नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हम कक्षा 11 की हिंदी में संकलित पाठ काव्य खंड में संकलित पाठ साखी का अध्ययन करेंगे। तो कबीरदास जी ने साखियां लिखी हैं और कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने गुरु महिमा में अखंड विश्वास किया है, ये इनकी प्रमुख विशेषता रही है। देख लेते हैं साखी को। और साखी का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ अगर इसका समझें तो इसका शाब्दिक अर्थ है साक्षी। कबीरदास का एक एक दोहा हमारे जीवन के साक्ष्य प्रस्तुत करता है, इसलिए इनके दोहों को नाम दिया गया साखी। साखी शब्द साक्षी का ही तद्भव रूप है। तो देख लेते हैं। बलिहारी गुर आपने त्योहारी के बार, जिन मानिस्ते देवता करत न लागी वार। ऐसे मेरे सदगुरु जिन्होंने मुझे देवता बनाने में देरी नहीं की, ऐसे सदगुरु के लिए मैं त्योहारी मानी शरीर, क्या बार मानी जितनी बार, ऐसे सदगुरु के लिए मैं जितनी बार भी अपना शरीर न्यौछावर कर दूं, समर्पित कर दूं, उतना ही कम है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत होती है और उनके हम पर अनेकों उपकार होते हैं। लोचन अनंत उघाड़ियां, उस अनंत परमात्मा को, अनंत दिखावनहार, उस अनंत माने परमात्मा, उस परमात्मा को दिखाने के लिए, उसके दर्शन कराने के लिए, उसे जनाने के लिए हमारे सदगुरु ने हमारे दिव्य चक्षु को खोल दिया है। दोनों भ्रिकुटी के मध्य में जो ज्ञान चक्षु होता है उसी को अनंत लोचन कहा है। तो लोचन अनंत उघाड़ियां अर्थात हमारे दिव्य चक्षु को खोल दिया है और परमात्मा के दर्शन करा दिए। दीपक दिया तेल भर बाती दई, अघट पूरा किया विसाहुणा बहुर न आवो हट। भगवान ने कृपा करके मुझे शरीर रूपी दीपक दिया, उसमें आत्मा रूपी तेल भर दिया, ज्ञान रूपी अक्षय बाती डाल दी। घट माने कभी खत्म ना होने वाली अक्षय बाती डाल दी। पूरा किया विसाहुणा बहुर न आवो हट। इतना सब साधन पाकर के मैंने अपने जन्म मरण के चक्र को काट दिया है। अब मैं इस हट मानी बाजार, इस संसार रूपी बाजार में बहुरी मानी पुनः न आवो, अर्थात मैं इस संसार रूपी बाजार में दोबारा नहीं आऊंगा, मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमक, भेरा देखा जरा उतर पड़े फरंक। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो इस संसार में डूबा हुआ था, पर गुरु की कृपा हुई तो क्या हुआ कि मैंने ये देखा कि ये संसार रूपी बेड़ा जर्जरा है, टूटा फूटा है, तो मैं तुरंत ही इससे अलग हो गया। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कुछ चित वे राम बिन सोई काल की पास। तो चिंता तो मुझे तो भगवान के नाम की चिंता है। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की, मुझे राम नाम की चिंता है और इस दास को कोई चिंता नहीं है। जो कुछ चित वे राम बिन सोई काल के पास। इस संसार में राम जी के बिना जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब यम का फंदा है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। हे प्रभु तू ही है, सर्वत्र तू ही है। ऐसा कहते कहते मैं उसके स्वरूप वाला हो गया हूँ और मुझ में अहंकार बिल्कुल नहीं रह गया है, अर्थात मेरा अहंकार समाप्त हो चुका है। बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। मेरे जन्म मरण का चक्र नष्ट हो गया है। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तुझे ही तुझे देखता हूँ, अर्थात सर्वत्र मैं भगवत दर्शन करता हूँ। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संगते बिछुड़िया ताही के संग लागे। कबीरदास जी कहते हैं कि आलस्य में सोकर क्या करेगा, काहे न देखे जाग। आलस्य को छोड़कर जाग क्यों नहीं जाता, अर्थात साधना में क्यों नहीं लग जाता। जाके संगते बिछुड़िया ताही के संग लाग। ये जीवात्मा जिसके संग से बिछुड़कर आई है उसी का साथ पकड़ ले। केशों कह कह कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार।
केशव से तात्पर्य है केशव, और केशव भगवान कृष्ण को कहते हैं। कबीरदास जी ने केशव का तद्भव रूप यहाँ लाके दिया है। तो केशव कह कह कूकिए से तात्पर्य है कृष्ण कृष्ण कहकर बोलिए, ना सोइए असरार आलस्य में, ना सोइए रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। यदि हम रात दिन कृष्ण कृष्ण राम राम कहकर बोलेंगे तो भगवान कभी न कभी हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। साधना का मार्ग जो है वो बड़ा लंबा है और भगवान का घर भी दूर है, और इस मार्ग में बड़े लुटेरे मिलते हैं। मानव जीवन के 6 शत्रु कहे गए हैं, काम क्रोध मद लोभ मद मोह मात्सर्य। इस प्रकार से ये 6 शत्रु मानव जीवन के कहे गए हैं जो साधना पथ में बाधा डालते हैं। तो इन्हीं के लिए कहा गया है कि इस पंथ माने रास्ते में, साधना के मार्ग में बहुत से मार माने लुटेरे मिलते हैं। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, संतों ने बड़ी मुश्किल से इस दुर्लभ हरि दर्शन को पाया होगा। ये तन चारों मसी करूं लिखूं राम का नाम, लेखनी करूं करंग की लिख लिख राम पठाऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने शरीर को जला करके इसकी राख बनाऊं और उस राख से स्याही बनाऊं। लेखनी करूं करंक की, करंक कहते हैं हड्डी, अपने शरीर की हड्डियों की लेखनी बनाऊं और उस जले हुए शरीर की राख की स्याही से राम का नाम लिख करके राम को भेजूं। लिख लिख राम पठाऊं, पठाऊं माने भेजूं, अर्थात अपने शरीर की राख से बने इंक से और लेखनी से, हड्डियों की बनी लेखनी से राम का नाम लिख करके मैं राम को भेजूं। कै बिरहिन को मीच दे कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाजड़ा मुँह पे सहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस बिरहिनी जीवात्मा को, हे प्रभु इस बिरहिनी जीवात्मा को या तो मृत्यु दे दीजिए या फिर अपना दर्शन दिखा दीजिए, दर्शन दे दीजिए। 8 पहर का दाजड़ा, 4 पहर रात्रि के 4 पहर दिन के, ये 8 पहर का दाजड़ा माने जलना है, ये हमसे सहा नहीं जाता। कबीर रेख स्यूदर की काजल दिया न जाए, नैनूर मैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मांग में सिंदूर भर लिया जाता है, क्या उसमें कभी काजल लगाया जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो नैनूर मैया रम रहा दूजा कहाँ समाए, मेरे नेत्रों में तो श्री राम जी का वास है, किसी दूसरे के लिए स्थान ही नहीं है, तो वो कहाँ समाएगा। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाहि, कबीर मोती नीप जय सुन शिशरगण माहे। हमारे सिर के मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो उसके लिए कहा गया है कि सायर नाही सीप बिन, ना यहाँ समुद्र है, सायर माने समुद्र, ना हमारे सिर के मध्य भाग में समुद्र होता है, न सीप होती है, न स्वाति बूंद होती है, और फिर भी कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम रूपी मोती यहीं से उपजता है। इस वीडियो में इतना ही, भाग 2 में आगे पढ़ाती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।